इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 20 क्लास 7 आर एस अग्रवाल मेंसुरेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 से एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। एक स्क्वायर है, उसका डायगोनल दे दिया है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला था 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर, तो फॉर्मूला पुट कर दिया है। ठीक है, और फिर कैलकुलेशन किया तो आ गया। सेकंड में क्या है, डायगोनल ये है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल का स्क्वायर कर दिए, ये आ गया 1/2 इंटू डायगोनल कितना है हमारा 2.4 इंटू 2.4, ये मीटर में है। ठीक है, 2 से करेंगे 1.2। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर है उसका एरिया दे दिया है और इसमें हमसे डायगोनल क्या है ये पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है। तो सबसे पहले एक स्क्वायर है। ठीक है, इस स्क्वायर का बता रहा है, ये हुआ एक स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ पूछ रहा है, डायगोनल का लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमको दे दिया है। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया है 16,200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 16,200 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का दो फार्मूला दिया है, एक साइड का स्क्वायर, एक 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। हमको डायगोनल निकालना है तो 1/2 वाला यूज़ करेंगे, 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू 16,200। ठीक है, डायगोनल का स्क्वायर यहीं पे रहेगा। ठीक है, ये होगा डायगोनल होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16,200 इंटू 2 आएगा, ये डिवाइड में है, ये इस फॉर्म में, मतलब क्या डिवाइड के फॉर्म में, ये उधर जाए तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अब डायगोनल यहीं पे रहेगा। ठीक है, डायगोनल इज इक्वल्स टू, ये रूट में हो जाएगा। अब हम लोग 16 या फिर पूरा पूरा लिख देते हैं, पूरा पूरा स्टेप। ठीक है, अब डायगोनल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जो 16,200 है, ठीक है, इसको हम लोग और किस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसका रूट निकालने के लिए फैक्टराइजेशन करते हैं ना, फैक्टराइजेशन सबसे पहले कर लेते हैं। ये है 16,200, फैक्टराइज करते हैं इसको, 4 से करें, 4 4 से 16, फिर 0, 4 5 से 20, फिर 0, 4 से हो जाएगा 4 1, नहीं 4 से 2 से करते हैं, 2 2 से 4, 0, 2 2 से 4 1, ये 2 5 से 10, 5 4 9, 3 से हो जाएगा। ठीक है, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 2 3 7 जा 21, 1 3 5 से 15, 7 5 12 6 18, फिर से 3 से हो जाएगा, 3 2 से 6, 3 2 से 6, 3 5 से 15, 5 4 9, फिर से 3 से हो जाएगा, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। ठीक है, ये हो जाएगा। अब फिर से ये हो जाएगा हमारा 3 है, 3 से ये हो गया, 3 से 25 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स एंड 5 से 1 टाइम्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये सबको, ये जो आया ना फैक्टर्स, इन सबको इसमें नोट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये 2 पहले से था तो इंटू 2। 4 का रूट हमारा निकल जाएगा क्या, 2। ये डायगोनल इज इक्वल्स टू, 4 का रूट निकल जाए 2, 2 यहाँ पे एक एक 2 है, तो 2 के बदले 1 निकलता है कभी भी। ठीक है, तो इसका भी निकल जाए 2। ये 4 है तो यहाँ पे एक एक निकल जाएगा, ये 5 है, ये 5 है, तो यहाँ पे एक 5, ये एक 5 निकल जाए। आप सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि डायगोनल इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2 टू ज़ा 4, 4 3 12, 12 3 ज़ा 36, 36 इंटू 5, 5 6 30, 0 3 5 3 15 3 18, तो 180 मीटर में ना, तो 180 मीटर इसका डायगोनल है, तो ये हमारा आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 1/2 हेक्टेयर। एक है स्क्वायर फील्ड, उसका एरिया 1/2 हेक्टेयर है। ठीक है, यानी कि आधा हेक्टेयर है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इन मीटर्स, जो लेंथ है डायगोनल का उसको मीटर्स में हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एक हमारा क्या हो गया, एक स्क्वायर फील्ड हो गया,
इस फील्ड का हमको क्या दे दिया, इस फील्ड का हमको कुछ भी नहीं दिया, बस एरिया दिया है। ठीक है, इस फील्ड का एरिया है हमारा, मतलब डायगोनल तो फाइंड करना है और एरिया दिया हुआ है, इस टोटल का एरिया दिया हुआ है, इस टोटल का एरिया ये पूरे स्क्वायर का। ठीक है, 1/2 हेक्टेयर, 1/2 ऑफ हेक्टेयर दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंस एरिया इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, 1/2 हेक्टेयर होगा। ठीक है, देयरफॉर एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 हेक्टेयर का मतलब क्या हुआ, 1/2 हेक्टेयर का मतलब हुआ कि 1/2 इंटू 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो ये हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमको डायगोनल फाइंड करना है, अगर साइड फाइंड करना होता साइड स्क्वायर लगाते हैं, डायगोनल फाइंड करना है तो 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10,000। ठीक है, 1/2 दोनों तरफ सेम है, डिवाइड हो जाएगा, डायगोनल इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, स्क्वायर हटेगा तो दूसरे साइड में रूट आ जाएगा। ठीक है, 10,000 है, 4 जीरो है, 2 जीरो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये डायगोनल इज इक्वल्स टू हो जाएगा, 2 जीरो निकलेगा ना तो 100 मीटर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन मीटर्स बोला है डायगोनल तो इन मीटर्स आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर प्लॉट है, उसका एरिया दे दिया है 6084 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर विच कैन गो 4 टाइम्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द प्लॉट। कहने का मतलब है ये एक प्लॉट है, स्क्वायर प्लॉट है। ठीक है, ये स्क्वायर शेप में एक प्लॉट है। अब इस प्लॉट का एरिया हमको दे दिया हुआ है और इस प्लॉट का एरिया दे दिया है। ठीक है, तो एरिया हमको कितना दिया है, एरिया हमको दिया हुआ है 6084 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है कि हम चाहते हैं, मतलब वो लोग चाहते हैं कि एक वायर हो। ठीक है, एक वायर हो और वो वायर इतना लंबा होगा कि ये जो प्लॉट है इसका, ये जो बाउंड्री है ना, यानी कि जो पेरीमीटर है, ये बाउंड्री, ये पेरीमीटर है, तो इस पेरीमीटर का 4 राउंड लगा दे। ठीक है, वो वायर। ठीक है, सबसे पहले क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमको दिया हुआ है प्लॉट। ठीक है, 6084 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, तो उस लेंथ, वायर का लेंथ क्या होगा। ठीक है, जो कि उतना बाउंड्री, प्लॉट के बाउंड्री पे लग सके, 4 टाइम्स लग सके। इसके लिए हमको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा और पेरीमीटर निकालने के लिए साइड्स चाहिए। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर हमारा कैसे आएगा, एरिया से आएगा, तो साइड का स्क्वायर होता है एरिया। ठीक है, साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6084। ठीक है, साइड इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 6084, जो कि रूट में होगा। ठीक है, साइड इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग ये कर लेते हैं, रूट निकाल लेते हैं, 6084। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इससे निकाल रहा हूँ, अभी नहीं पढ़े होगे आप लोग। 6 7 7 8 8, 7 7 ज़ा 49। ठीक है, 10 में से 9 गया 1, 5 में से 4 गया 1, ये 7, ये हो गया 14, और फिर ये 8 एंड 4, तो ये है हमारा 2 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 9, 2 टाइम्स नहीं होगा, ये हमारा होगा 3 टाइम्स, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 8 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 12 एंड 6, 8 टाइम्स में हो गई। ठीक है, 8 8 8 ज़ा 64 का 4 हाथ में बचा 6, 8 4 ज़ा 32 एंड 6, 38 का 8 हाथ में बचा 3, 8 1 ज़ा 8 एंड 3 11, तो ये हमारा हो जाएगा 78 आ जाएगा इसका रूट। ठीक है, तो 78 मीटर हो जाएगा साइड ऑफ द स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 इंटू साइड। ठीक है, उसके साइड का 4 गुना होगा। ठीक है, तो साइड है 78, यानी कि 4 इंटू 78 इज इक्वल्स टू 32 टू 31। ठीक है, 4 8 ज़ा 32 टू 3, 4 7 ज़ा 28 एंड 3 31 मीटर। अब क्या, अब लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर यानी कि जितना वायर हमें चाहिए, लेंथ ऑफ वायर वो कितने चाहिए, पेरीमीटर का 4 टाइम्स होना चाहिए, यानी 4 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री होगा। ठीक है, 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ बाउंड्री इज 312 इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो इतना मीटर हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ वायर, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर शेप में एक वायर है, ठीक है, एक वायर है जो कि स्क्वायर के शेप में है, तो एक वायर बना लेते हैं। ये मतलब 10 सेंटीमीटर इसका साइड है, साइड इसका 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस शेप में वायर। अब कह रहा है कि इफ द वायर इज रीबेंड इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, अगर वायर को हम लोग एक रेक्टेंगल के शेप में यानी कि इस शेप में कर रहे थे जिसका लेंथ हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसका लेंथ हमारा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फिर पूछ रहा है कि फाइंड इट्स ब्रेड्थ, तो इस रेक्टेंगल का ब्रेड्थ क्या होगा हमारा, ये पूछा। और फिर पूछ रहा है विच फिगर इनक्लोजेस मोर एरिया एंड बाई हाउ मच, कौन सा फिगर यानी कि इस फिगर के एरिया ज़्यादा होगा या फिर इस फिगर का, और अगर इस फिगर का या फिर जिसका भी ज़्यादा है कितना ज़्यादा है, ठीक है, दूसरे से। सबसे पहले क्या करते हैं, हमको निकालना है ये, तो ऐसा कौन सी चीज़ है जो कि दोनों में बराबर होगा, बराबर होगा वायर का लेंथ, मतलब वायर जितना लंबा इधर था उतना ही लंबा इधर भी रहेगा। एरिया मैटर कर सकता है लेकिन लेंथ मैटर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो एरिया कहने का मतलब पेरीमीटर दोनों का सेम होना चाहिए हमारा, ठीक है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होना चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये हमारे इक्वल होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना होगा 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर रहेगा रेक्टेंगल में 2 इंटू ये एल एम हमारे पास तो है, बी नहीं है जो कि हमको फाइंड करना है, 4 इंटू साइड हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 10 ये इधर डिवाइड हो जाए 2 टू ज़ा 4, ठीक है। अब बी इज इक्वल्स टू क्या है 10 टू ज़ा 20, ये 12 इधर प्लस में है, इन दोनों प्लस में है ना, उधर है तो सब्ट्रैक्ट है यानी कि -12 इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 मीटर, तो 8 मीटर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, सॉरी ये सब सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो जाएगा, ठीक है, मतलब ब्रेड्थ जो था ना रेक्टेंगल का वो 8 सेंटीमीटर है। अब पूछ रहा है कि दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा है, तो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हो जाएगा हमारा एल इंटू बी, एल इंटू बी 12 इज एल एंड बी इज 8 सेंटीमीटर, 12 8 जा 8 इज 16 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा हमारा साइड का स्क्वायर, ठीक है। साइड कितना है हमारा 10 है, 10 इंटू 10 यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। अब देखो किसका एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर का ज़्यादा है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, लैंग्वेज में हम लिखेंगे यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। डियर फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल के एरिया से ज़्यादा स्क्वायर का एरिया बाई कितना ज़्यादा है, तो 100 माइनस 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, फुल मार्क्स मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।